चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जो धारिता पर बेस्ड है। ये इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट कैसे है तो बता देना चाहूँगा कि इसका थ्योरम तो पूछने की संभावना मिनिमम है अगर ओल्ड ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलते हैं आप तो। लेकिन अगर न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी देखो, ब्लूप्रिंट चेंज हो सकता है। कोरोना की वजह से ब्लूप्रिंट अलग था, कोई चीज़ें हट चुकी थी, कुछ चीज़ें थी, है ना। तो अब पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, कुछ हटने वाला नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ये। इसका बता दे रहा हूँ कि मान के चलिए अगर इसका थ्योरम नहीं भी आता है तो क्या आएगा, इसका जो लास्ट वाला जो व्यंजक है, स्टेटमेंट है इसका कि C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये कई बार पूछ चुका है। कहता है विकल्प में कि किसी गोलीय चालक की धारिता, है ना, किसी गोलीय चालक की धारिता होती है। अब वो धारिता होती है, उसमें 4 विकल्प होते हैं, उसी को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप किस प्रकार से समझेंगे। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि अगर मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि माना A एक कोई गोलीय चालक है या A एक कोई विलगित गोलीय चालक है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि माना जो A है ये कोई गोलीय विलगित चालक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि अगर ये कोई विलगित चालक है तो और गोली है तो मैं इसको मान सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ कि इसका केंद्र O होगा तथा त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल R होगी। ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि माना A एक गोलीय विलगित चालक है जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र क्या है, O है। क्लियर। अब गोलीय विलगित चालक बोला था, है ना, तो विलगित निकाय की बात या विलगित चालक की बात सभी को पता है। विलगित क्या होते हैं, मैंने बताया था कि ऐसा निकाय या ऐसा चालक जिस पर कोई आंतरिक बल लग रहा है लेकिन बाह्य बल नहीं लग रहा हो। ठीक है, यानी आंतरिक बल तो लगेंगे लेकिन बाह्य बल लगते हैं क्या, नहीं लगते। उसको आप क्या बोलेंगे कि वह कैसा निकाय है या वह कैसा चालक है, तो विलगित चालक है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर हम इस चालक पर, यदि हम इस चालक पर कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। यदि इस चालक को हम कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तब यह प्लस क्यू आवेश इस पृष्ठ के क्या हो जाएगा, संपूर्ण तल पर क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। यदि हम इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो ये जो प्लस क्यू आवेश है वह क्या हो जाएगा, इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। जैसे ही यह प्लस क्यू आवेश इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा तब आप इस गोलीय पृष्ठ को क्या, कौन सा पृष्ठ बोलेंगे, इस गोलीय पृष्ठ को क्या बोलेंगे आप बताओ, क्या बोलते हैं, गोलीय चालक बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, समविभव पृष्ठ बोला जाता है। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोला जाता है। अब देखो समविभव पृष्ठ क्या होता था, पता है सभी को, क्या था, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान है। तो ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, समविभव पृष्ठ होगा। अब समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब आप एक बात ये कह सकते हैं कि इसके पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं है वो कैसी और कैसी निकलेगी, बताओ, पृष्ठ से बाहर की ओर अभिलंबवत निकलेगी, बोलो हाँ या ना। तो अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती है, तब आप इस बात को कह सकते हैं कि इसका जो संपूर्ण आवेश है या इस पृष्ठ में संपूर्ण आवेश इसके केंद्र O पर केंद्रित माना जा सकता है। अगर संपूर्ण आवेश इसके केंद्र O पर केंद्रित अगर मानते हो, इसका मतलब ये बल रेखा है इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तब क्या बोलेंगे, तब हम बात करेंगे कि तब इस गोलीय चालक पर विद्युत विभव, तब इस गोलीय चालक पर विद्युत विभव क्या होगा, तो विद्युत विभव का फार्मूला हमने पढ़ा था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था, अरे क्या था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R था। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर हम आवेश कैपिटल Q दे रहे हैं तो कैपिटल Q लेके चलेंगे अपॉन इस, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस गोलीय चालक पर क्या है, विद्युत विभव है। यहाँ पे कह सकते हैं कि इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर, है ना, के पृष्ठ पर विद्युत विभव।
तब देखो इस गोलीय चालक के इस पृष्ठ पर विद्युत विभव की बात करूंगा मैं। संपूर्ण आवेश केंद्रित कहाँ माना था हमने? ओ पर, केंद्र पर माना था। तो इस केंद्र ओ पर अगर संपूर्ण आवेश यानी प्लस क्यू आवेश अगर केंद्रित है तो मैं कह सकता हूं कि इस बिंदु P पर, यानी इसको बिंदु P मान के चलिए, कोई बिंदु मान के चलिए, इस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर। किंतु गोलीय चालक की धारिता, किंतु गोलीय चालक की धारिता क्या होती है? तो गोलीय चालक की धारिता होती है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। हाँ या ना? लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। देखिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से मान रख देंगे यहाँ पर। तो कितना होने वाला है? ये होगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा Q अपॉन कैपिटल R, Q से Q कैंसल, सो C इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, मतलब 4πε0 इंटू R। और यही क्या होता है? यही अभिष्ट व्यंजक है। यही क्या है? अभिष्ट व्यंजक है। अब देखिए एक बात इस समीकरण 2 को देख करके भी लगती है। अब ध्यान से देखो, वैसे तो ये आपका थ्योरम है ना, यहाँ तक ही लिखना है अगर पेपर में आता है तो, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बात और आगे समझ में आती है कि यदि मैं SI पद्धति में देखूँ इसको, ठीक है, SI पद्धति में देखता हूँ, तब क्या बोलेंगे कि जो इसकी धारिता है ना, तब क्या बोलेंगे, किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसके क्या है, ये त्रिज्या है ना, उसके त्रिज्या के 4πε0 गुना होती है। तब क्या कह सकते हैं कि अगर इसकी SI पद्धति की अगर बात करूं, यानी कि इस पृष्ठ को मैं जिस भी माध्यम में रख रहा हूं उस माध्यम के SI पद्धति की बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी गोलीय चालक की धारिता है उसके त्रिज्या के 4πε0 गुना होती है। तब इसके लिए आप एक बात कह सकते हैं कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के, क्योंकि अगर ये इसके मल्टीप्लिकेशन में होती है तब 4πε0 कौन सी राशि हो जाती है? बताओ कौन सी राशि होगी? कांस्टेंट होगी कि नहीं, है ना, नियतांक होगी। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हटाएंगे तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R लिखेंगे। C अनुक्रमानुपाती होता है R के। अतः इससे एक नई डेफिनेशन भी बन जाती है। एक नई डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होगी वह उसकी त्रिज्या की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर है? यहाँ पर इसका थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया सभी को? चलो अब लिखो क्वेश्चन।